नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? बताइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। कोसी को क्या कहा जाता है? ये बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक, बिहार का शोक। गोदावरी, ये दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जानते हैं, या बृहद गंगा, बृहद गंगा इसको कहा जाता है, बृहद गंगा। और गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? नासिक शहर बसा हुआ है। नासिक शहर, नासिक शहर, नासिक शहर किसके किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे। और कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी को किस नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? तो शून्य आधारित बजट क्या होता है? जैसे फरवरी में बजट पेश हुआ और बीच में जैसे जून जुलाई या कोई भी महीना में अगर दूसरा नया सरकार बन जाता है तो वो बजट का कोई वैल्यू नहीं रहता है, और जो नई सरकार बनी है वो अपने अकॉर्डिंग नया बजट तैयार करती है। इसी को शून्य बजट कहा जाता है। तो ये कब प्रयोग किया गया था भारत में? वर्ष 1983-84 में, वर्ष 1983-84 में इसका शुरुआत हुआ था। और बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। और संविधान में बजट शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास, कृषि का विकास, जो कि कब से कब तक चला था? 1951 से 56 तक, 1951 से 56 तक चला था, जो कि हेराल्ड मॉडल पे आधारित था। हेराल्ड मॉडल पे आधारित, हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 56 के में, 56 से 61, 1956 से 61 के मध्य चला, जो महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। महालनोबिस मॉडल पे आधारित है, रखिए, महालनोबिस मॉडल पर आधारित। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कृषि का विकास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। जन्म स्थली उनका कहाँ था बताइएगा? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका, 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 बचपन का क्या नाम था? मणिकर्णिका। और 1857 में ये झांसी से नेतृत्व किए थे। झांसी से कौन किए थे? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की क्रांति।
1857 की क्रांति। और झांसी में विद्रोह को कौन दबाया था? विद्रोह को कौन दबाया था? विद्रोह को दबाया ह्यूरोज के द्वारा। किसने? ह्यूरोज ने ही हराया था रानी लक्ष्मीबाई को, ह्यूरोज। और यही बोला था कि पूरा विद्रोहियों में यही एक अकेली मर्द थी। ह्यूरोज क्या बोला था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में? कि पूरा विद्रोहियों में ये अकेली मर्द थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां के भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? कौन महात्मा गांधी को बोला था कि पहले आप भारत जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए, वहाँ का क्या हालात है थोड़ा पहले जानकारी वहाँ का ले लीजिए, उसके बाद कुछ करिएगा? कौन बोले थे? तो ये बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के। गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले ये कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु किनके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किनके द्वारा किया गया था? इन्हीं के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन, सोसाइटी का गठन। और ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, अधिवेशन जो कि बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ था, उसी के अध्यक्ष चुने गए थे। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? बताइएगा। शून्य भूखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, गुणवत्ता परक शिक्षा। तो ये चारों में से कौन हो जाएगा? तो ये चारों हो जाएगा। शून्य भूखमरी भी हो जाएगा, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, गुणवत्ता परक शिक्षा, ये चारों हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी 1901 के अधिवेशन में आए थे। 1901 में जो अधिवेशन हुआ था सर्वप्रथम वही शामिल हुए थे महात्मा गांधी। फिर 1924 में अध्यक्ष बने बेलगांव के। बिल्कुल सही, जो कि कर्नाटक में है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी? बताइएगा। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764। बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। अंग्रेज के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व करता कौन थे? अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व करता कौन थे?
अंग्रेजों के तरफ से था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और इधर से कौन था? इधर से 3 शासक थे। एक तो मीर कासिम था, मीर कासिम, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और सुजाउदौला, सुजाउदौला, सुजाउदौला। ये तीनों इधर से थे। हार किसकी हुई थी? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउदौला, ये तीनों हारे गए थे। इसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई होती है 12 अगस्त 1965 को। किसकी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की, इलाहाबाद की प्रथम संधि। 2 संधि होती है इलाहाबाद की, इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच में होता है? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय के मध्य होता है इलाहाबाद की संधि। और दूसरी संधि कब होता है? ये होता है 16 अगस्त, 16 अगस्त 1765 लिखना चाहिए, 1965 लिख दिए हैं। 1765। ये दूसरी इलाहाबाद की संधि हुई। यहाँ स्पेस नहीं है। दूसरी इलाहाबाद की संधि, दूसरी इलाहाबाद की संधि ये हुआ 16 अगस्त 1765। किसके किसके मध्य हुआ? लॉर्ड क्लाइव और सुजाउदौला के मध्य, और सुजाउदौला के मध्य, सुजाउदौला के मध्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? भारत में मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है बताइएगा। मसाला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बिल्कुल सही। चलिए उज्जवल सिंह बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल में सबसे ज्यादा मसाला होता है। असम में क्या होता है? ये चाय के लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए। और कर्नाटक कॉफी के लिए, कर्नाटक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये लागू हुआ था सन 1949 में, सन 1949 में लागू हुआ था। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 ये किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है बताइएगा।
तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। कब लगाया जाएगा? या तो युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सब के दौरान लगाया जाता है। कब लगाया जाएगा? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान। विद्रोह के दौरान किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति लगाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 एक बार भी नहीं लगा है। और 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 ये राज्यों में लगता है, राज्यों में लगाया जाता है, राज्यों में। चलिए, और ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल की व्यवस्था। आपातकाल की व्यवस्था। और 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 बताइएगा। संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। चलिए नेक्स्ट, पंचायत समिति के सदस्य के बारे में बताना है। क्या सही है इसमें से? खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल गलत। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? शुरुआत 1928 में। कब हुआ था?